360 आर करा या नहीं करा? बहुत सारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, बता देता हूँ। 3 करना होता है लेक्चर, 60 करना होता है सवाल, और आर करना होता है रिवीजन। रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग जो मैंने दे रखा है उसके लिए एक वीडियो रेफर करनी होती है, जो स्नेहित मिश्रा मेन चैनल पर डाली गई है। उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पे जाओगे, पीडीएफ अपलोडेड है, उसका प्रिंट आउट लेना, उसमें चेक 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 मारना, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। सुबह का कम्युनिटी पोस्ट आता है, उसमें बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट लिखते हैं, जो पुराने भी हैं, नहीं लिखना होता, वो प्लान करना होता है दिन, आज ये लेक्चर करूंगा, ये सवाल करूंगा और ये रिवीजन करूंगा। सुबह में 5 बजे पोस्ट आती है, 5 बजे से आपकी लड़ाई शुरू होती है, रात को 10 बजे एक वीडियो आती है जिसमें हम कुछ कुछ बातें करते हैं, जिसमें एक एक प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं और बच्चे इंप्लीमेंट करते चले जाते हैं, तो बेटर होती जाती है उनकी तैयारी। क्या इतनी बात समझ में आई? और नीचे में प्रेजेंट और एब्सेंट लिखना होता है, जैसे मैं अभी पूछ रहा हूँ, बताओ लाडलो 360 आर करा या नहीं करा? नीचे लिख डालो प्रेजेंट या एब्सेंट। आर्ट ऑफ वॉचिंग ऑनलाइन लेक्चर। नए बच्चों, देखो, एक टॉपिक पकड़ा ना, अब इस पे बात करेंगे अगले 5 मिनट, और बच्चे कुछ सीखेंगे और उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। गॉट इट? तो ऐसे ही बात कर, तो आज हम बात करने वाले हैं आर्ट ऑफ वॉचिंग ऑनलाइन लेक्चर। सबसे पहले, ऑनलाइन लेक्चर का मकसद है तुम्हें कॉन्सेप्ट को सिखा पाना। क्या ऑनलाइन लेक्चर का ये मकसद है कि स्क्रीन पे जो वो लाइन दिख रही है, जो वीडियो के साथ साथ बढ़ती हुई एकदम एंड तक जाती है, उसे पूरा करना? नहीं। क्या ऑनलाइन लेक्चर का मकसद है तुम बैठे हो सामने, लेक्चर बैठी है और लेक्चर चल पड़ी और तुम आंखें बंद करके बैठे रह गए? नहीं ना। लेक्चर का मकसद क्या है? टीचर कुछ पढ़ा रहा है, हमें सीखना है। क्लासेस का क्या ही मकसद है? क्लासेस चाहे ऑनलाइन फॉर्म में हो, ऑफलाइन फॉर्म में हो, जहां भी हो, मकसद क्या है कि हमें सीख लेने हैं चीज़ों को जो टीचर पढ़ा रहा है। अब मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मकसद मत भूलना भाईजान। तो जब आप ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हो, ऑफलाइन में तो जनरली ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट जब आप ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हो ना बालक, तो आपका जो मन है वो लेक्चर देखते हुए जोन आउट मोड में चला जाता है, कि आपका पूरा लेक्चर बीत जाएगा, आप हो सकता है कॉपी में भी लिख लो। हमारे दिमाग के ना 4 लेवल की मेमोरी होती है, उसमें से सबसे छोटी होती है ना 1 सेकंड वाली, जिसमें हम वो डिसीजन लेते हैं कि ग्लास उठा करके पानी पीना है, फोन को चार्ज में लगाना है, यहाँ से कुछ खाना है पीना है, वो 1 सेकंड वाली मेमोरी है ना, उसका इस्तेमाल करके हम लिख भी सकते हैं पूरे का पूरा, कि हम टीचर को सुनते जा रहे हैं, उस टेम्पररी मेमोरी में सेव हो रही है, लिख दिया फिर निकल गया। इसे कहते हैं ऑटो पायलट, कि हम कॉन्सियसली नहीं है, बट वो माइनेट मेमोरी से हम सारा काम कर दे रहे हैं, रोजमर्रा के जीवन के काम हम उसी से करते हैं। हमें स्कूल जाना होता था, हमें रास्ता पहली बार देख लिया, फिर 2-3 बार ऐसा होता था कि हम जोन आउट हुए पड़े हैं, कदम चले जा रहे हैं और हम पहुंच जाते थे स्कूल, पता पड़ता अरे पहुंच गए। तो ऐसे हम लेक्चर भी देख लेते हैं। बस आर्ट ऑफ वॉचिंग ऑनलाइन लेक्चर में यही चीज समझानी है तुझे, कि जब भी लेक्चर देखो ना, अवेयरनेस को लाने की कोशिश करो। जब तक अवेयर नहीं रहोगे ना कि स्क्रीन पे लेक्चर चल रहा है, मैं उससे इंगेज हो रहा हूं, तब तक वो लेक्चर बीत जाएगा स्क्रीन पे और आप कुछ सीख नहीं पाओगे। बहुत बार होता होगा कि ऑर्गेनिक का पढ़ लिया पूरा का पूरा चैप्टर, पीछे पलट के कॉपी में देखा तो क्या ये मैंने ही लिखा है? हाँ, तूने ही लिखा था, बट वो माइन्यूट वाली मेमोरी को यूज करके। हमें अवेयरनेस को यूज करके चीजें समझनी है। उसके 2-3 तरीके होते हैं, इंप्लीमेंट करोगे चीजें सुधर जाएंगी। पहला, कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है उसको हम लेक्चर में इंगेज करने की कोशिश करेंगे। ऑफलाइन में होता है तो टीचर बोलता है बोलो बेटा यस और नो, हाँ या ना, समझ आया या नहीं, बच्चे बोलते हैं यस सर, ये मैंने क्या लिखा, बच्चे रिपीट करते हैं, तो इंगेजमेंट होती है। ऑनलाइन में आप बैठे हो ना, तो आप कोशिश करना कि कोई देखे या ना देखे, आप यस सर, नो सर रिस्पॉन्स करके अपने थ्रू, थोड़ा थोड़ा शुरू में अजीब लगेगा, बट धीरे धीरे ना आपका दिमाग उसके लिए अडेप्ट हो जाएगा, और यस सर नो सर करते करते ना आपको इंगेज करने की आदत लग जाएगी। और एक ही दिन करके देखो ना इस मेथड से लेक्चर, एक्टिव इंगेजमेंट से लेक्चर करके देखो, पहले दिन तुम्हें फर्क पता पड़ जाएगा। जो तुम बाद में भैया कुछ याद नहीं रहता, क्वेश्चन टाइम याद नहीं होता ना, वो प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगी जब तुम इंगेज करोगे लेक्चर के साथ। तो बोलना सीखो, आंखों से देखो, ध्यान से, टीचर जो कर रहा है उसे ऑब्जर्व करो। जैसे बुद्ध की एक बहुत प्यारी कहानी है, बुद्ध के गाल पे एक मक्खी बैठी, उन्होंने उड़ा दी, मक्खी उड़ गई, लेकिन उन्होंने फिर से ऐसे करा, तो उसके शिष्य ने पूछा कि भैया आपने ये क्या करा, मक्खी तो पहले बार में उड़ गई। बुद्ध ने कहा कि मैंने पहली बार होश में नहीं उड़ाया। ये आम जनता को पागलपन लग सकता है, क्या है यार, लेकिन बुद्ध का जो पूरा मैसेज है वो होश वाला है। वही मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुमने लेक्चर देख लिया, बेहोशी में कुछ समझ नहीं आएगा, तो मेरी टीचिंग ले जाओ कि होश में करना। होश में आने का तरीका ये है कि इंगेज करना, आंखों से देखना, बहुत ऑब्जर्व करके। अच्छा, टीचर हिल रहा है, टीचर लिख रहा है, टीचर कुछ बोल रहा है। इसका एक और तरीका होता है
कि टीचर जो भी बोले ना उसे मन में दोहराते जाओ, ज्यादा रिटेन होगा। जैसे अभी मैं बातें कर रहा हूं ना, तो इसे मन में दोहरा कर देखो। जैसे मैंने बोला अभी मैं बातें कर रहा हूं ना, इसे मन में दोहरा कर देखो, तो मेरी ही आवाज में चुपचाप ऐसे ऐसे मन में दोहरा लो, यू आर द बेस्ट, ये भी दोहरा लो, आई ट्रस्ट यू, ये भी दोहरा लो, तुम कर लोगे, ये भी दोहरा लो। एक्टिव इंगेजमेंट के साथ लेक्चर देखना है, ये भी दोहरा लो। और एक्टिवली इंगेज होने के जितने तरीके लगा सकते हो तुम लगा लो। थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चे एक्टिव इंगेजमेंट से भागना चाहते हैं। ये जो पूछने का तरीका है कि भैया मैं पढ़ाई करते हुए म्यूजिक चला लूं, ये क्या है? कि भैया मैं इंगेज हो पाता हूँ ना क्वेश्चन में, तो बहुत बोरिंग लगता है, तो पीछे म्यूजिक चलता रहेगा तो मेरे मन को भागने का बहुत आसान तरीका मिलेगा, तो मेरा मन वहां रहेगा, बट मैं माइन्यूट मेमोरी का यूज करके पूरे के पूरे चैप्टर नोट कर डालूंगा, पूरे के पूरे लेक्चर कर डालूंगा। क्या फायदा? फिर गाना ही सुन ले यार, मजा तो आता है गाना सुनने में, मुझे भी, बट फायदा नहीं होता मुन्ना, समझे? तो एक्टिव एंगेजमेंट के साथ हमें लेक्चर करना है। जितने भी तरीके अपना सकते हो कर लेना। चैट जीपीटी पे जाके पूछ सकते हो कि हाउ टू एक्टिवली एंगेज इन ए लेक्चर, वो 10 चीजें बता दे। अप्लाई करो यार, बहुत चीजें सुधरने की, अप्लाई करो, ठीक है? बाकी मिलते हैं फिर कल सुबह 5 बजे, सुप्रभात के साथ। दिन का बॉक्स एक और कम होता हुआ, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हुआ मेरे दिन की शुरुआत होगी। जो मुझे बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ लगेगा उसे मैं लाइक करूंगा। रात को फिर एक नए टॉपिक के साथ तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ऑल द बेस्ट।